नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी की वह पावन कथा जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह कथा भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है और इसका महत्व असंख्य पुण्य प्रदान करने वाला है। आइए इस कथा की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कथा बीच में अधूरी मत छोड़िएगा। कहते हैं जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से संकट मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो आज हम सब मिलकर इस व्रत की सबसे प्रचलित कथा विस्तार से सुनेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा बहुत दयालु, सत्यवादी और धर्मपरायण था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और चारों ओर आनंद का वातावरण बना हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य के लेख से कोई नहीं बचता। राजा ने सपने में अपने पिता को देखा। पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे थे। राजा व्याकुल हो गए पर कारण नहीं समझ पाए। अब देवर्षि नारद का आगमन होता है और वो कहते हैं, एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तो आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। राजा इंद्रसेन ने तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत किया और कहा, आपका स्वागत है देवर्षि, आप आकाश लोक से मेरे दरबार में आए हैं। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया बताइए आपके आगमन का कारण क्या है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तीनों लोक का भ्रमण कर रहा था। जब मैं यमलोक पहुंचा तो वहां मैंने आपके पिता को देखा। वे बहुत कष्ट में हैं। उनकी आत्मा विलाप कर रही है क्योंकि उनके पूर्व जन्मों के कुछ पाप शेष हैं। राजा दुखी होकर बोले, क्या यह संभव है कि मेरे पिता को इस दुख से मुक्ति मिल सके देवर्षि? मुझे मार्ग बताइए। नारद जी बोले, राजन, मैंने स्वयं यमराज और चित्रगुप्त से इस विषय में पूछा। यमराज ने बताया कि तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके कारण उन्हें यह दुख मिल रहा है, लेकिन एक उपाय है। राजा उत्सुकता से बोले, कृपया वह उपाय शीघ्र बताइए ताकि मैं अपने पिता को कष्ट से मुक्त कर सकूं। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत अत्यंत पावन है। यदि तुम यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि से करोगे और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित करोगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। राजा इंद्रसेन ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। उन्होंने अपने दरबार और प्रजा को बुलाकर कहा, प्रिय प्रजाजनों, इस बार हम सब मिलकर इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे। मैं यह पुण्य अपने पिता को अर्पित करूंगा ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। प्रजा भी भाव विभोर हो गई और सभी ने राजा का साथ दिया। निर्धारित दिन पर राजा ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए और पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने रात्रि में भजन कीर्तन किया, भगवान का स्मरण किया और अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह द्वादशी को दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उनका आशीर्वाद लेकर राजा ने व्रत का पारण किया। जैसे ही राजा ने यह पुण्य अपने पिता को समर्पित किया, वैसे ही यमलोक में एक अद्भुत घटना घटी। राजा के पिता के बंधन टूट गए, उनके पाप नष्ट हो गए और वे दिव्य स्वरूप धारण करके आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक को चले गए। स्वयं विष्णु दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे व्रत और श्रद्धा से तुम्हारे पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ है। अब वे सदा के लिए भगवान विष्णु के धाम में रहेंगे। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आनंद और शांति के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। व्रत पूर्ण होते ही राजा के पिता उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, पुत्र इंद्रसेन, तुम्हारे द्वारा किए गए इस पावन व्रत के प्रभाव से मैं पाप मुक्त हो गया हूँ और मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से हमारा कुल धन्य हो गया है।
यह कहकर पितृ स्वर्गलोक को चले गए और राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद नारद जी पुनः पधारे और कहते हैं, राजन, आपने इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे न केवल आपके पितरों को मोक्ष मिला, बल्कि आपके जीवन के समस्त पाप भी नष्ट हो गए हैं। अब आप श्री हरि की कृपा से सदा सुखी रहेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु नारद जी का आभार व्यक्त किया। अब शास्त्र कहते हैं, जो भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, इंदिरा एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि एक दिव्य साधना है जो हमें पितरों की शांति और भगवान विष्णु की अनुकंपा दोनों दिलाती है। तो आप भी मिलकर इस व्रत का पालन करें। अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं या किसी भी एकादशी का व्रत करते हैं तो हरि नाम का कीर्तन करते हुए जीवन को पवित्र बनाइए। तो भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो फिर मिलते हैं अगली नई पावन कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।